हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी सीटेट की तैयारी काफ़ी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज मैथ की मैराथन क्लास लेकर के आ गया हूं। इस एक वीडियो से आपकी पूरी मैथ यहां पर कवर होने वाली है। अगर आपने अभी तक मैथ की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है और आप चाहते हैं कि मेरे मैथ में 25 से 28 नंबर करेक्ट हों, तो आप यह जो है एक वीडियो पूरी देख लीजिए, क्योंकि इस एक वीडियो में मैंने पूरी यहाँ पर बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की यहाँ पर पूरी मैथ कवर की है। तो आप इस एक वीडियो से सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उनका भी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि 407928 मतलब 407928 को यहाँ पर किस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखे, आपको यहाँ पर इकाई से आपको यहाँ पर काउंट करना है। कैसे काउंट करेंगे, तो यहाँ पर जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। इसका मतलब है 4,07,928 यहाँ पर लिखा गया है। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि ये इस तरीके से कहाँ पे लिखा है। तो ए ऑप्शन पहले पढ़ते हैं, 4,07,928। तो ए ऑप्शन में ही है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। बी, सी और डी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ आमों का भार 2 किलोग्राम और यहाँ पर 600 ग्राम है, तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार यहाँ पर सेबों से कितना अधिक है, ये आपको बताना है। इसका मतलब है आपको यहाँ पर माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर आमों का भार सबसे पहले आपको देख लेना है। तो यहाँ पर आमों का भार लिखना है, आमों का भार बराबर कितना है, तो ऊपर यहाँ पर केजी और फिर यहाँ पर आपको लिख लेना है ग्राम में, यहाँ पे ग्राम में लिख लेना है। तो केजी कितना है, 2 किलो है और 600 ग्राम है यहाँ पर। फिर सेबों का भार कितना है, देख लेते हैं। सेबों का भार बराबर कितना हो जाएगा, सेबों का भार बराबर 1 किलो है। किलो के नीचे किलो आपको लिखना है और ग्राम के नीचे ग्राम को यहाँ पर लिख देना है। फिर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। चलिए यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। तो जब आप यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो से तो जीरो आ जाएगा यहाँ पर। फिर आप 6 से यहाँ पर हासिल लेंगे तो जीरो आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जीरो के पास में यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो 10 से अगर 5 यहाँ पर माइनस होगा तो 5 बचेगा और यहाँ पर बचा 6 की जगह 5 अब रह गया। अब 5 से आप 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 2 से 1 यहाँ पर माइनस करेंगे तो 1 बचे। मतलब कि 1 किलोग्राम और 150 ग्राम यहाँ पर कितना है, आंसर आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपको यहाँ पर लॉक कर देना है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ रहे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 49532 का सन्निकट हजारवां मान होगा। तो यहाँ पर आपको ये संख्या दी गई है। अब आपको संख्या यहाँ पर देख लेना कि है कितनी। तो यहाँ पर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। मतलब कि लिखा गया है 49,000, कितना लिखा है, 49,532 लिखा है। अब यहाँ पर हजारवां मान आपको बताना है। देखो हजारवां मान यहाँ पर कौन सा होगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब कि यहाँ पर 9,532 जैसे कि अगर आपको मिले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9,532 में अगर आप हजारवां भाग करेंगे तो ये 10,000 हो जाएंगे। और यहाँ पर 40,000 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर ये 49,532 में आप हजारवां भाग यहाँ पर सन्निकट ले जाएंगे, नियरेस्ट 1000 के पास ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 50 और बाद में 3 जीरो, मतलब 50,000 यहाँ पर आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर और 5 किलोमीटर यहाँ पर किसके बराबर होगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है कि 500 सेंटीमीटर, फिर दिया गया है 50 मीटर और फिर दिया गया 5 किलोमीटर। ये सभी को यहाँ पर क्या करना है, आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पर आप जोड़ने के लिए क्या करना होगा, सभी को आपको एक यूनिट में करना है। जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर किलोमीटर है, तो आप इनको एक यहाँ पर यूनिट में कर लीजिए। चलिए यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर को यहाँ पर हम मीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें पता है
कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है मीटर, 1000 मीटर होता है। तो जब 1000 मीटर होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5000 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। और ये 50 मीटर आपको ऑलरेडी गिवन ही है यहाँ पर, तो इसको क्या लिख देना है यहाँ पर, 50 मीटर आपको लिख देना है। फिर क्या लिख देना, 500 सेंटीमीटर है। जब आप इसको मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, पॉइंट का 01 यहाँ पर मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब पॉइंट का 01 मीटर होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 मीटर ये जो है वो आ जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर 5 मीटर, 50 मीटर और 5000 मीटर। अब सभी को क्या करना, ऐड कर देना है। चलिए यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं साइड में। चलिए इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 5000 ऊपर लिख देना है, फिर 50 लिख देना है और फिर 5 लिख देना है। चलिए इसको ऐड कर लेते, तो ये 5 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 0 आएगा और फिर 5 आ जाएगा। तो मतलब 5055। कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इतने मीटर जो है वो आंसर यहाँ पर आ गया। तो 5055 मीटर। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 63606 में 6 के स्थानीय मानों का यहाँ पर योगफल आपको बताना है। तो स्थानीय मान मतलब कि प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। क्या करना है, प्लेस वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर लिख देना है 63606। क्या करेंगे, आप स्थानीय मान निकाल लीजिए। अगर यहाँ पर 6 का देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 ये इकाई पर है तो 6 गुणे 1 बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसका निकाल लेंगे तो यहाँ पर 6 गुणे कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़े स्थान पर है। तो यहाँ पर 100 से गुणा होगा तो ये कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। अब आप इसका निकालेंगे यहाँ पर जो है स्थानीय मान, तो 6 गुणे कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसके बाद आपको 3 जीरो लगा देने हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, मतलब कि 2 2 4 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार मतलब कि 4 हैं तो आपको 4 डिजिट यहाँ पर लगा देनी है। फिर 1 2 3 और 4 यहाँ पर ये हो जाएगा। अब क्या करना, सबको कह रहा है योगफल बताइए, ऐड कर देना है। तो 1 6 लिखना है, 1 2 3 4 यहाँ पर लिख देना है। फिर कितना हो जाएगा, 0 0 और 6 हो जाएगा यहाँ पर। फिर कितना आ जाएगा, और 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, अब देखो 6 0 फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 0 6। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 6 0 6 0 6, मतलब कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। उम्मीद है अभी आपको ये बेसिक क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर बेसिक से एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चन कराए हैं। तो शुरुआत में अभी 4 से 5 क्वेश्चन आपको बेसिक से मिलेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर 1 में इसी तरीके से पूछे जाते हैं। स्थानीय मान से पूछे जाएंगे, गुणनफल पूछा जाएगा, और जैसे मैंने यहाँ पर इस तरीके से मीटर सेंटीमीटर वाले यहाँ पर आ सकते हैं। इसमें थोड़ा चेंज करेंगे तो लीटर किलोलीटर सेंटीलीटर इस तरीके से एमएल में चेंज करने को बोल दिया जाता है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके यहाँ पर पेपर 1 में पूछे जाते हैं। और अगर आप ये पूरी मैराथन क्लास देख लेंगे तो यकीन मानिए पूरे यहाँ पर मैथ में आपके 25 से 28 नंबर जो हैं वो क्लियर होने वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए, बचे हुए खिलौनों की संख्या यहाँ पर कितनी थी, ये आपको बताना है। अब देखो यहाँ पर आपको सॉल्व तो करना नहीं, ऑप्शन पहले देखना है। तो ऑप्शन में डायरेक्ट यहाँ पर क्या किया गया है, ऑपरेशंस किए गए हैं और डायरेक्ट इसको लिख दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि 239 खिलौने यहाँ पर हैं, फिर 70 और खिलौने लाए गए, मतलब कि प्लस का 70 आपको कर देना है। फिर कह रहा है कि उनमें से 152 बिक गए, मतलब कि 152 आपको क्या कर देना, बेच देना, मतलब माइनस कर देना है। तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 239 प्लस 70 माइनस का 152, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपको क्या करना है, यहाँ पर करेक्ट कर देना है। यहाँ पर क्या हुआ, 239 प्लस 70 माइनस 152, तो यहाँ पर क्या हो गया, बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/2 में कितने 1/8 है। अब जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले, यकीन मानिए आपका ये जो क्वेश्चन है ये हर शिफ्ट में पूछा गया। आप चाहे 2011 के में देख लीजिए पेपर में,
2012 में देख लीजिए, 2013 में देख लीजिए, चाहे आप 2018 में देखिए। ये जो क्वेश्चन है बस इसमें क्या है, डिजिट चेंज कर दिए जाते हैं, आपका ये क्वेश्चन और मेथड सेम रहता है। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखे, आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको जिसमें करना हो, जैसे कि कितने 1/8 हैं, तो यहाँ पर 1/8 लिखना है, प्लस का 1/8 लिखना है, प्लस का 1/8 लिखना है, प्लस का 1/8 लिखना है। फिर यहाँ पर 3 से 4 बार लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि क्या 1/2 बन गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या 1/2 बन गया है। तो यहाँ पर देखो, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। तो अगर हर बराबर होता है तो एक बार लिख देते हैं, और जितने भी अंश होते हैं उनको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 1, 4 बार 1 है तो 4 बार यहाँ पर हम 1 को ऐड कर देंगे। अब ये बचा कितना देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर हुआ 4 और नीचे हो गया 8। अगर आप 4 से यहाँ पर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब कि 1/2 बन गया ना। तो आपने कितनी बार यहाँ 1/8 लिखा था, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा जिसमें 4 है। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं क्वेश्चन, बस आपको यहाँ पर सारे मेथड समझते चलने हैं। आराम से ये सारे क्वेश्चन आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ पर आपके ये जो क्वेश्चन होंगे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आप केवल ये क्लास देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19,000, 19 सैकड़े और 19 इकाइयाँ यहाँ पर किसके बराबर है। तो यहाँ पर कितना लिखा गया है, तो 19,000 लिखा गया। क्या लिखा गया, 19,000 लिखा गया, प्लस 19 सैकड़ा लिखा गया। क्या लिखा गया है, 19 सैकड़े लिखा गया, प्लस का 19 इकाइयाँ लिखा गया, मतलब इकाई, इकाइयाँ या फिर इकाई कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब 19,000 है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 19 गुणे 1,000 लिख सकते हैं, प्लस 19 सैकड़े हैं तो 19 गुणे 100 लिख सकते हैं यहाँ पर, प्लस 19 इकाई है तो 19 गुणे 1 लिख सकते हैं। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19,000 ये हो जाएगा, प्लस का 1900 हो जाएगा, और प्लस का 19 बचेगा। चलिए अब इसको ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले बड़ी डिजिट यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं 19,000, प्लस का यहाँ पर 1900 लिख लेंगे, और बाद में क्या लिख लेंगे, 19 लिख लेंगे। सभी को ऐड ही करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 1, फिर 9, फिर यहाँ पर 9 1 10 और 1 1 2, मतलब कि 20919। यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो 20919 मतलब कि ए ऑप्शन ही में मिल गया हमें। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो कितना लिख देना है आंसर यहाँ पर, 919, मतलब 20919 यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 6,240 सेंटीमीटर घनों को यहाँ पर पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो आयताकार कोई भी चीज़ हो तो सबसे पहले इसका आयतन निकालना है। तो आयताकार कोई भी है तो आयताकार है, इसका मतलब है वो घन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घन या घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है आयताकार, आयताकार बक्से का आयतन मतलब वॉल्यूम, आयतन बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो 10 8 80 और 8 6 48, मतलब कि 480 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब जो है आयतन आ गया। अब हमसे पूछा क्या है कि यहाँ पर इतने सेंटीमीटर घनों के बक्सों को यहाँ पर अगर आपको क्या करना है तो यहाँ पर कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। तो चलिए बक्सों की आवश्यकता बराबर क्या हो जाएगा, बक्सों की आवश्यकता बराबर क्या हो जाएगा, जितने आपको टोटल दिए गए हैं घन हैं, कितने दिए गए, तो 6,240 यहाँ पर दिए गए, अपान में जो एक बक्से का आयतन आया उससे आपको क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर नंबर ऑफ बक्से यहाँ पर मिल जाएंगे, मतलब 0 से 0 कट जाएगा। आप अगर 48 से काटेंगे, काट दीजिए, 48 से कम 48 बचा 12 2 14, 144 हो गया। तो 48 यहाँ 144 होता कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 13 बक्से की क्या आ गया यहाँ पर,
13 बक्से जो है वो आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से और भी मैराथन क्लास लेकर के आ रहा हूँ। और अगर आप और भी मैराथन क्लास देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट के मैराथन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या है। अब आपको पता होना चाहिए कि समकोण बराबर कितने डिग्री का एंगल होता है। तो अगर समकोण है यहाँ पर तो इसका मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल उसमें होगा, मतलब कि कोण होगा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ पर 4 और 1/3 की बात की गई है, तो सबसे पहले हम 4 देख लेते हैं। तो 4 गुणे 90 हो जाएगा, तो 9 चौक 36 मतलब कि 360 डिग्री तो यहाँ पर आ गया। अब 1/3 की बात की गई, 1/3 मतलब 1/3 होता है, गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 90, ये किसके बराबर आ जाएगा, तो 3 तिया 9 मतलब कि 30 डिग्री और आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे 360 डिग्री में 30 डिग्री और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 390 डिग्री हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है 390 डिग्री, डी ऑप्शन में दिख रहा है। आराम से ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखना है कि समकोण बराबर 90 डिग्री होता है, फिर आपको यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेना है और ऐड कर देना है, आपका आंसर इजीली तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। यहाँ पर देखो एक संतरे का मूल्य कितना है, तो 2.5 रुपया है। मतलब यहाँ पर आपको लिखना है एक संतरे का मूल्य बराबर कितना है 2.50, मतलब कि 2.5 रुपया है यहाँ पर। अब क्या बताया गया कि 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य, तो यहाँ पर 3 दर्जन की, अगर 3.5 दर्जन की बात करें तो कितना हो जाएगा, एक दर्जन में कितने संतरे होते हैं, तो एक दर्जन बराबर कितना हो जाएगा 12 संतरे होंगे, क्योंकि एक दर्जन में जो है 12 वस्तुएं होती हैं, तो एक दर्जन में कितने हो जाएंगे 12 संतरे यहाँ पर हो जाएंगे। अब हमसे बोला कितना है कि 3.5 दर्जन, 3.5 दर्जन मतलब 3 सही 1/2 दर्जन, यही तो हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 तिया 6 7/2 दर्जन यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर 7/2 दर्जन में कितने हो जाएंगे संतरे, तो 7/2 गुणे 12 हो जाएगा। अब अगर आप ये 2 से जो है 12 को काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, मतलब 6 सती 42, मतलब कितने संतरे हो गए, तो 42 संतरे यहाँ पर आपके आ जाएंगे। अब 42 संतरे का मूल्य कितना होगा, चलिए देख लेते हैं। तो 42 संतरे का मूल्य जो होगा 42 गुणे एक संतरे का मूल्य कितना था 2.5 रुपये, तो 2.50 से यहाँ पर क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब आप गुणा करेंगे 250 मतलब कि 42 से अगर आप यहाँ पर गुणा करेंगे इस तरीके से, चलिए मैं बता देता हूँ कैसे आपको गुणा करनी है। तो जैसे अगर आपको डेसिमल वाली नंबर दिखे तो डेसिमल नहीं लगाना है, सिंपल ऐसे नंबर लिख लेना है और जिस नंबर से गुणा करना हो वो नंबर नीचे लिख लेना है। इस तरीके से क्या करना है आपको गुणा कर देना है। तो 2 0 0 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। फिर 4 0 0, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8 और 2 10, मतलब कि 1000। तो यहाँ पर 0 0 5 और यहाँ पर फिर 0 फिर 1। तो यहाँ पर अब किसके बाद 2 के बाद डेसिमल लगा था, 2 के बाद आपको डेसिमल, मतलब कि 105 रुपये यहाँ पर क्या होगा आपको मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ करना था केवल और केवल आपको क्या करना था, एक संतरे का मूल्य, फिर इसके बाद क्या करना था, फिर एक दर्जन जो है यहाँ पर संतरे आपको पता होने चाहिए कि एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती, तो 12 वस्तुएं होती हैं। बाद में यहाँ पर कितना दिया गया था 3.5 दर्जन दिया गया था, तो 3.5 दर्जन को यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन को क्या करना था आपको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेना था। जब आप यहाँ पर सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे उसके बाद डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और जब आपके संतरे यहाँ पर आ जाएंगे तो उसमें क्या करना है कि यहाँ पर जो मूल्य दिया हो उससे आपको मल्टीप्लाई कर देनी, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 और 16 का न्यूनतम सार गुणज। अब देखो न्यूनतम सार गुणज कभी भी आपसे पूछे तो इसका मतलब होता है एलसीएम, और यहाँ पर 10 और 15 का न्यूनतम सार गुणज, मतलब दोनों का यहाँ पर एलसीएम निकालना है और उसके बाद यहाँ पर क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए एलसीएम यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। एलसीएम किसका 12 और 16 का, तो 12 और 16 का पहले हम एलसीएम निकालते हैं।
तो ये किससे दोनों कट जाएंगे, 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे तो 3 ऐसे ही आ जाएगा, 2 दूनी 4, फिर आ जाएगा 2 से, फिर ये कटेगा तो यहाँ पर 1, अब 3 से कट जाएगा तो 1 और 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कितना मिल गया, तो 2 गुणे 2, चलिए इधर लिख लेते हैं, थोड़ा इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 4 बार 2 है और 1 3 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, मतलब कि कितना यहाँ पर एलसीएम आ गया, तो 48 आ गया। अब देख लेते हैं दूसरे का, 10 और 15 का यहाँ पर देख लेते हैं एलसीएम कितना होगा। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, और फिर आ जाएगा यहाँ पर 15, अब 3 से कट जाएगा, 3 से जब काटेंगे तो 5 ऐसे, तो 3 पंचे 15, फिर 5 से काटेंगे तो 1 और 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 5 आ जाएगा, मतलब 2 तियाँ 6, 6 पंचे 30, मतलब कि कितना एलसीएम आ गया इसका, तो इसका एलसीएम आ गया 30। अब दोनों को क्या करना है, यहाँ पर गुणा करना है, तो 48 गुणे 30 कितना हो जाएगा, 48 की अगर आप 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 तियाँ 144 होता है, 144 और 0 एक और लग जाएगा, कितना आ गया 1440 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले तो समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद में आपको थोड़े बहुत मेथड आने चाहिए, जैसे एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ये सारी चीज़ें अगर आपकी आएंगी तो आप इजीली एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अगर आपको जैसे एलसीएम नहीं भी आ रहा होगा तो अब आपको यहाँ पर मेथड पता चल गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर फैक्टराइज किया जाता है, उसके बाद में यहाँ पर सारी चीज़ें सॉल्व कर ली जाती हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणनफल 140 गुणे 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि संख्या जो है 14, 41 और 4 प्राप्त हो जाए। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर क्या जोड़ा जाए, मतलब कि हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना x जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, तो x जोड़ा जाए, यहाँ पर हम मान लेंगे। तो यहाँ पर अगर x जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 140 गुणे 101 है, और प्लस का क्या जोड़ दिया जाए, x हमने मान लिया है जोड़ दिया जाए, तो बराबर कितने प्राप्त हो जाएगी, 14, 41 और 4 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब इन दोनों की आपको क्या करना, मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो यहाँ पर 140 है और यहाँ पर क्या है, 101 है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 0, 1 चौके 4, 1 1 कम 1, फिर 0 0 0 आ जाएगा, फिर 1 0 0, 1 चौके 4, 1 1 कम 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 4 1, फिर 4 फिर 1, मतलब 14 14 और 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 14 14 और 0, प्लस का x बराबर कितना हो जाएगा, 14, 41 और 4। चलिए इधर का इरेज कर देते हैं क्योंकि अभी क्या करना है, इधर सॉल्व करना है। अब x बराबर अगर ये जो है ये वाली डिजिट इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर माइनस हो जाएगी। तो चलिए इसको माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब माइनस होगा तो x बराबर हो जाएगा 14, 41 और 4 माइनस का हो जाएगा, ये वाली डिजिट यहाँ पर आएगी तो 14 14 और 0। अब जब ये माइनस आप करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, चलिए माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप माइनस करेंगे किससे करेंगे, तो 14, 41, 4 से, किसको करेंगे, 0 4 1, फिर 4 और फिर 1, मतलब 14 14 40 को यहाँ पर क्या करना, माइनस करना है। चलिए माइनस कर लेते, तो ये 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, कैरी लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 11, और 11 से अगर आप 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। फिर यहाँ 3 रह गया और 3 से 1 जाएगा तो 2, और फिर 0 0, मतलब 274 यहाँ पर क्या मिल गया आपको, x बराबर कितना मिल गया, चलिए यहीं लिख लेते हैं, 274 यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर क्या आप जोड़ेंगे, तो x की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी थी और x की वैल्यू ही हमें मिल गई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन 274 वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12,000, 1300, 2 10 बराबर हैं। आपको क्या बताना है, 12,000, 1300 प्लस 2 10 इज इक्वल टू, मतलब कि 12,000 है तो 12 गुणे 1000 आपको कर देना है, जैसे अभी एक क्वेश्चन आपको कराया था, प्लस 13 गुणे 100 कर देना है, 13 गुणे 100, और प्लस 2 गुणे 10, मतलब कि 2 10 कह रहा है ना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा,
प्लस का 1300 हो जाएगा और प्लस का 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20। अब यहाँ पर क्या करना है, सबको आपको ऐड ही तो करना है। चलिए ऐड कर लेते हैं ऊपर। तो कितना है यहाँ पर 12 और 1000 है। सबसे पहले 12,000, फिर 0 0 3 1, मतलब 1300 लिखना है, फिर 20 लिख देना है। सभी को ऐड कर दीजिए, 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 3 और फिर 3 फिर 1, मतलब 13 32 0। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? 13 32 0, मतलब कि डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/9, 12/63, 3/7 और 1/9 को अवरोही क्रम में भिन्न प्रकार से यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो भिन्न को किस प्रकार से लिखा जा सकता है? क्या करना है? अवरोही क्रम। देखो दो प्रकार के यहाँ पर होते हैं, आरोही क्रम होता है और अवरोही क्रम होता है। जब आपको आरोही क्रम पूछे, आरोही क्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? असेंडिंग आर्डर कहते हैं। मतलब कि अगर आपसे असेंडिंग आर्डर पूछे तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे कि 1 2 3 4 5, मतलब छोटे से बड़े की तरफ आपको जाना है। और जब आपसे अवरोही पूछ ले, क्या पूछ ले? अवरोही, मतलब कि डिसेंडिंग आर्डर पूछ ले। तो जब भी आपसे डिसेंडिंग आर्डर पूछेगा तो इसका मतलब है कि 5 4 3 2 1, मतलब बड़े से छोटे की तरफ आपको चलना है। तो ये दो आपको ध्यान रखने हैं कि आरोही क्रम जब भी पूछेगा तो छोटे से बड़े की तरफ होगा, और अवरोही जब भी पूछेगा तो बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आपको जाना है। तो चलिए यहाँ पर कह रहा है कि अवरोही क्रम में इसको लिखा जा सकता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरीके के जब भी क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहले जो नीचे वाला हर होता है इसको इक्वल करना होता है, और इक्वल करने के लिए आपको क्या करना होगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम एलसीएम यहाँ पर देख लेते हैं। एलसीएम किसका लेना पड़ेगा हमें? 9, 63, 7 और यहाँ पर 9। तो यही है यहाँ पर दिया गया। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अगर आप इसमें देखेंगे तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर एलसीएम जो आएगा वो 63 ही आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या 63 ही आएगा। तो यहाँ पर अगर आप 7 से काटेंगे तो ये 9 बचेगा, 7 9 63 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा कितना? 1, और यहाँ पर आ जाएगा 9। अब 9 से आप काट देंगे तो 1 1 1 और 1 आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर 7 और 9 कितना होता है? 7 9 63 होता है। इसका मतलब है कि हर को आपको क्या बनाना है? 63 63 बनाना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब हर को अगर आप 63 बनाएंगे तो 1/9 यहाँ पर है, फिर क्या है? कॉमा 12/63 है, 12/63 है, फिर क्या है? 3/7 है, कितना है? 3/7 है, और कॉमा यहाँ पर कितना है? 1/9 है। तो 1 आपको 9 यहाँ पर लिख देना। अब सभी को 63 बनाने के लिए आपको किससे यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी होगी? अब 63 बनाने के लिए आपको यहाँ पर हर में किससे मल्टीप्लाई करेगी? तो 9 है यहाँ पर, तो 7 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जितने से आप नीचे करते हैं मल्टीप्लाई उसी से आपको ऊपर भी करना पड़ता है। चलिए अब यहाँ पर 63 है ही है तो 1 से आप कर दीजिए ऊपर नीचे। यहाँ पर 9 से करना पड़ेगा क्योंकि 7 9 63 और फिर 9 7 63 यहाँ पर होता है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 एकम 7/63 हो जाएगा। फिर कितना होगा? 12 एकम 12/63 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9 तियाँ 27/63 हो जाएगा, और कॉमा कितना होगा? 7 एकम 7/63 यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी डिजिट आपको कहाँ दिख रही है? तो सबसे जो बड़ी डिजिट है वो यहाँ पर 27/63। इसका कौन सा है यहाँ पर? तो 3/7 है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3/7 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब इससे छोटी डिजिट आपको देखना है तो 12/63, मतलब कि 12 यहाँ पर 63 जो है ये डिजिट आ जाएगी। उसके बाद ये सेम है तो आप इनको किसी भी समय लिख सकते हैं, 1/9 कमा 1/9। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन देखना है कि 3/7 वाला यहाँ पर होगा, फिर 12/63, मतलब कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है? तो सी ऑप्शन दिख रहा है। इसलिए अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन ही क्या होगा? करेक्ट होगा आपका। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अंडे का द्रव्यमान लगभग 65 ग्राम है,
2 दर्जन अंडों का द्रव्यमान यहाँ पर कितना होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कितना गिवन है, एक अंडे का तो पता है ना कि मास कितना है, मतलब कि वहाँ पर वेट कितना है। तो एक अंडा का द्रव्यमान बराबर कितना है, 65 ग्राम है। 65 ग्राम आपको दे रखा है। अब 2 दर्जन यहाँ पर पूछा है, तो 2 दर्जन बराबर क्या हो जाएगा, 2 दर्जन बराबर इसका हुआ मतलब कि 12 गुणे 2 मतलब 24 अंडे यहाँ पर आ गए। अब 24 अगर अंडे हैं तो गुणे 65 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 गुणे 65, आपको मल्टीप्लाई कर देना, 65 ऊपर रखना है, नीचे 24 कर देना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 पंचे 20, 4 छंग 24 और 2 26, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 1 13, मतलब कि यहाँ पर 0 6 3 2 5 और 1, मतलब कि कितने ग्राम आ गया, 1560 इतने ग्राम आ गया। अब यहाँ पर अगर आपको देखो ऑप्शन किस में दिख रहा है, तो आपको केजी में दिख रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1.56 केजी हो जाएगा, क्योंकि जीरो बाद में लगाते नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के 2 कोण जो हैं 50 डिग्री हैं और 30 डिग्री हैं, तब त्रिभुज का तीसरा कोण यहाँ पर बताना है। चलिए हम यहाँ पर त्रिभुज भी बना देते हैं, जैसे कि सपोज ये त्रिभुज है ए बी और सी, इसके 2 कोण हैं, एक कोण का मान कितना है 50 है, चलिए यहाँ पर इसका 50 है, और बी का कितना है यहाँ पर 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है, और तीसरे का हम यहाँ मान लेंगे कि x डिग्री रहा होगा यहाँ पर कोण। तो अगर आपको पता होगा जब मैंने ज्योमेट्री कराई थी तो मैंने बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है, मतलब कि अगर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को हम ऐड कर दें तो इसका मतलब है कि वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर एंगल ए देखो कितना है, कोण ए है 50 डिग्री, कोण बी कितना है 30 डिग्री है, और कोण सी हमने मान लिया है x डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर 50 और 30 कितना हो जाएगा, 80 डिग्री प्लस का x डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और जब ये 80 इधर जाएगा इक्वल के तो ये माइनस का 80 डिग्री हो जाएगा, तो x डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया, तो एंगल सी जो है उसका जो कोण आया वो यहाँ पर 100 डिग्री आ गया, बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। तो जब भी त्रिभुज के इस तरीके के क्वेश्चन मिले तो आपको वहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाली प्रॉपर्टी लगानी है और आसानी से आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राजू के पास प्रत्येक 20 लीटर वाले प्रत्येक 5 बर्तनों में तारपीन का तेल है। उसने इसे 5 लीटर वाले 10 बर्तनों, 2 लीटर वाले 10 बर्तनों और बाकी को यहाँ पर 1 लीटर वाले बर्तनों में भर दिया। अब 1 लीटर वाले बर्तनों की संख्या यहाँ पर पूछा है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर टोटल जो तारपीन का तेल है वो कितना है। तो तारपीन का तेल जो है वो टोटल कुल कितना है, कुल यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया कि 20 लीटर के कितने हैं, यहाँ पर 5 बर्तन है, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 लीटर, इसका मतलब है उसके पास तारपीन का तेल है। अब वो करता क्या है कि यहाँ पर 5 लीटर वाले 10 बर्तनों में भरता है पहले। तो अगर वो 5 लीटर वाले मतलब 5 लीटर वाले 10 बर्तनों में भरेगा, इसका मतलब है 50 लीटर तो वो ऑलरेडी इसमें भर दिया। 2 लीटर वाले यहाँ पर 10 बर्तनों में भरता है, इसका मतलब 20 लीटर उसने और भर दिया। तो यहाँ पर कुल कितना भर दिया उसने, 70 लीटर तो ऑलरेडी उसने भर दिया। अब जो बचा हुआ है तारपीन का तेल वो 1 लीटर वाले बर्तनों में भरता है। तो यहाँ पर अगर 100 लीटर से यहाँ पर 70 लीटर आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 30 लीटर यहाँ पर बचेगा तेल, बचा तेल बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो तेल बचा है उसको वो क्या करता है, 1 लीटर वाले बर्तनों में भरता है। तो यहाँ पर अगर 1 लीटर वाले बर्तनों की संख्या देखा जाए, बर्तनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर वाले भरता है तो यहाँ पर 30 लीटर है तो 30 ही यहाँ पर क्या आ जाएंगे, बर्तन आ जाएंगे। 30 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर इस तरीके से लिख देना है, 30 बर्तन कितने आ जाएंगे, 1 लीटर वाले कितने आ जाएंगे, 30 बर्तन, क्योंकि 30 लीटर ही बचा हुआ है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे
मैंने यहाँ पर सभी तरीके के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, जितने भी यहाँ पर लगा करके नंबर सिस्टम से ज्योमेट्री तक जो भी आपके सिलेबस में क्वेश्चंस थे वो सभी मैंने हर टाइप का यहाँ पर हर मेथड मैंने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपके लिए सीटेट की यहाँ पर पूरी प्रिपरेशन करा रहा हूँ। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो यकीन मानिए आपके 120 प्लस नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।